सागरपुर के विशिष्ट पार्क में एक उम्मीद डे केयर सेंटर एनजीओ में स्पेशल बच्चों के बीच में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट रही समाज सेविका कविता जैन व उनकी साथी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया और दीप प्रज्वलित किया, जिसके साथ ही बच्चों का कार्यक्रम भी शुभारंभ किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने एनजीओ में सिखाए गए कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ मनोरंजन किया और अपने देश के वे वीर शहीदों को याद किया। एक उम्मीद एनजीओ अपने स्पेशल बच्चों को स्पीच थेरेपी देके बच्चों को बोलने चलने में मदद करती है, जिससे बच्चे ठीक होकर अपने परिवार में आम बच्चों की तरह रहने लगते हैं, जिससे उनके माँ बाप भी खुश नजर आते हैं। इस बार एक मदर चंडीगढ़ से हफ्ते में 3 बार अपनी बेटी को उम्मीद डे केयर सेंटर में लाती है और उनसे ट्रीटमेंट करने के बाद उनकी बेटी ठीक हो रही है। और भी माता पिता हैं जिनके बच्चे यहाँ पर स्वस्थ और ठीक हो रहे हैं। उनके माता पिता से खुद ही सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। इस खुशी के मौके पर एक उम्मीद डे केयर की संस्थापिका मीरा शाह व उनके पति कौशल शाह ने टाइम इंडिया के सीईओ टीम रण सिंह चौधरी, रिपोर्टर ऐश्वर्या को भी सम्मानित किया। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं एक उम्मीद डे केयर सेंटर में हूं और आप सभी जानते हैं पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है और अपने शहीदों को याद कर रहा है, झंडा फहरा रहा है। आज इसी को चलते हुए एक उम्मीद डे केयर में कई सारी समाज सेविका भी पहुंची है, जो स्पेशल बच्चों के सेंटर में पहुंची है, क्योंकि आम लोग तो हमेशा जगह जगह झंडा फहराते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों में जाकर झंडा फहराना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत खुशी आती है। ये समझ नहीं पाते ठीक से और चल नहीं पाते ठीक से, और जो एक डे केयर उम्मीद एनजीओ की ओनर मीरा शाह है, उन्होंने इन बच्चों को, ऐसे बहुत सारे बच्चों को अभी तक ठीक कर घर पर भेजा है, जिससे उनके माँ बाप देखकर बड़ी खुशियाँ जाहिर करते हैं। तो आइए जान लेते हैं मीरा शाह का क्या कहना है, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ करते रहती हैं। तो मीरा शाह जी, आज 15 अगस्त की आपको भी स्वागत है, तो क्या कहना चाहते हैं? 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। और आज हमारे साथ इतनी अच्छी मैम जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं और जो भी हमारे इन बच्चों के लिए नीड होती है, बस कहने की देर है। और मैम हमेशा रेडी रहती है इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। हमने जब आज के लिए बोला तो मैम आने अपना कीमती समय दिया, हमारे को इतनी खुशी हो रही है। और मैं यही चाहूँगी ऐसे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इन बच्चों के साथ और अच्छे से काम कर सकें, ताकि ये बच्चे आगे जाके भविष्य में सोसाइटी में और पूरे नॉर्मल बच्चों की तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करें और उनके पेरेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी वो पेरेंट्स 50% पेरेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी भी हम समय समय पे काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप लगाते हैं कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, हिम्मत करो, थोड़ा साथ हमारा दो, देखो ये बच्चे कहाँ से कहाँ जाएंगे। और आज हमारे बहुत सारे बच्चे एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं और उनके रिज़ल्ट भी इतने अच्छे आ रहे हैं। खुद पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं और उनका जो रिज़ल्ट होता है वो मेरे को व्हाट्सएप पे या आकर वीडियोस भेजते हैं कि आज हमारे बच्चे ने स्कूल में ये परफॉर्म किया। मैम, जो बच्चा कभी बोल नहीं पाता था, जो लिख नहीं पाता था, जो चलने में दिक्कत थी, जो एक सिटिंग नहीं थी, आई हेड कोऑर्डिनेशन नहीं था, आज वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करके इतना आगे तक जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आप जैसे लोगों को। थैंक यू। और सच में मैं कहूँगी अपने हमेशा अच्छे लोग। आप सभी जानते हैं कि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एनजीओ है कि जो बच्चों को बोलने में मदद करती है, जो चल नहीं सकते वो चलने में मदद करती है, सुन नहीं सकते तो सुनने में मदद करती है। क्योंकि ये मीरा शाह जो इसकी ओनर है, खुद बच्चों को स्पीच थेरेपी देकर बच्चों को स्वस्थ करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनजीओ में सीसीटीवी कैमरे भी है बच्चों की सुरक्षा के लिए, और ये फुल्ली एयर कंडीशन भी है। तो आप कहीं से भी अपने बच्चे यहाँ ला सकते हैं। कितनी सुंदरता बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि खुद बड़ा इंसान भी देखे तो उनकी आंखों की रोशनी भी शायद वापसी लौटने लगती है, क्योंकि इतना सुंदर बना है। तो आप भी, यदि आपके पास भी ऐसे बच्चे स्पेशल हो, आसपास हो, तो आप उनको राय दे सकते हैं कि यहाँ पे आए और अपने बच्चों को स्वस्थ करा कर ले जाए।
और एक उम्मीद लेकर आए और बहुत सारी उम्मीदों के साथ जाए। और आइए और बात कर लेते हैं यहाँ पे और समाज सेवक भी है। मैम क्या कहेंगे आज जो आप बच्चों में आए, स्पेशल बच्चों में? बहुत अच्छा लगा स्पेशल बच्चों के बीच आके। ये मैडम जो हमारी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम भी इनके साथ जुड़े हैं और अच्छा लगता है हमें इनके साथ जुड़ते हुए। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं खुद छोटे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। मैं सेंट मार्क से रिटायर हुआ, मैंने भी नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाया हुआ है और मुझे इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा। छोटे मैम स्वस्थ जो बच्चे होते हैं उनको सभी पढ़ाते हैं, पढ़ा लेकिन सकते हैं, स्पेशल इनके बच्चों को ये पढ़ाना अपने आप में वही मैं कह रही हूँ कि इनके लिए ये हम इनके साथ जुड़े हैं तो हम बहुत अच्छा लग रहा है हमें इनके साथ जुड़ जी। के यहाँ। हमारे साथ कविता जैन भी है जो हमेशा हर बार इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए आती है। आज भी इन्होंने यहाँ पे कुछ फल फ्रूट और बच्चों को खाने के लिए कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था की है। तो मैं इनसे भी मिलाता हूँ। क्या कहेंगे कविता? एक उम्मीद ही बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और मीरा मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो इन बच्चों की सेवा करके इनको एक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे बनवा रही हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। सोसाइटी में ऐसे बच्चों को योगदान दे रही हैं जो कि अभी थोड़े से अनप्रिविलेज हैं, लेकिन आगे चल के ये भी देश का नाम रोशन करेंगे और मेरी भगवान से प्रार्थना है ऐसा कर पाएँ ये भी और बच्चे भी। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान साइकिल होते हैं, साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पहिए बिना साइकिल नहीं चल सकती। लेकिन जिसके ऊपर तो स्वामी वो डर कहेगा, लेकिन हम स्वामी तो नहीं कहेंगे, स्वामी के रूप में ही मान लेते हैं कि जो मीरा शाह के पति जी है कौशल शाह, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर इन स्पेशल बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे होकर जाए और भी बच्चे देखें और हम किसी तरह जितने भी अधिक बच्चों को ठीक करके भेजे, हमें बड़ी खुशी होगी। आज उनसे भी बात कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी बच्चों की सेवा में लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टाइम इंडिया का। और आवाज़ नहीं आ रही। हेलो और टाइम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाइम टू टाइम हमारे यहाँ आते रहते हैं और हमारे को मोटिवेशन करते रहते हैं, बिकॉज हम 15 अगस्त बना रहे हैं यहाँ पर। और हमारा बेसिकली चैलेंज ये रहता है कि जो स्पेशल बच्चे हैं और हमारे यहाँ से एक उम्मीद लेकर आएँ और एक उम्मीद से ठीक होकर जाएँ, हमारा ये स्पेशली चैलेंज रहता है। और कविता मैडम हैं, चौधरी साहब हैं, ये टाइम टू टाइम आते हैं, हमारे को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और हमारे को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जैसे हमने आपको बताया इस एनजीओ के साथ जुड़ के कितने लोगों के साथ कितना बेहतर हुआ है। यहाँ पे बहुत ही भावनात्मक और विशेष रूप से सबका ध्यान रखा जाता है। आइए, अभी हमारे सामने चंडीगढ़ से मैडम है और इनका बच्चा 6 सेशन ले चुका है। जानते हैं इनसे कि इनके बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली कितना ट्रैवल अप डाउन, ये एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। जानते हैं इनसे क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा सेशन रहा है। मैम आप बताइए आपने क्या सेशंस लिए हैं और वो आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं? मैम मेरे को 6 सेशन हो गए हैं। मेरी गुड़िया पहले मतलब कि कुछ भी नहीं बोलती थी, वो 7 इयर्स की हो गई है, लेकिन अब जब से मैंने 6 सेशन लिए हैं वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन उसने कोशिश की। उससे पहले मैं वहाँ चंडीगढ़ में 8 मंथ मैंने इसकी थेरेपी करवाई, पर इसने कुछ इतना नहीं रिस्पांस दिखाया। हमने कुछ भी वर्ड उसने नहीं 8 मंथ में सीखे। तो मुझे एक उम्मीद में आना था, क्योंकि मैं पहले भी 5 साल की जब ये थी तब भी आने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं ये एक लास्ट उम्मीद लेकर यहाँ पर आई हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैम ठीक कर देंगी गुड़िया को। जैसा इन्होंने बताया एक उम्मीद से इनको कितनी उम्मीद मिली है। तो ऐसे ही आपके नोन में कोई भी बच्चा हो जो स्पेशल हो, विशेष रूप से सक्षम हो, आपको लगे किसी के बोलने में, चलने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अगर आपको दिखती है, तो आप भी आके सेशन लीजिए। इनकी स्पीच थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज़ है, आप आइए एक बार ट्राई करिए। आइए, जिस तरीके से हमने आपको चंडीगढ़ से पेरेंट्स दिखाए, उसी तरीके से हम आपको और भी पेरेंट्स दिखाएंगे जिन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट अपने बच्चों में देखी है। आइए बात करते हैं नितिका के पेरेंट्स से। जी, आप कब से ये सेशन ले रहे हैं और आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है? मैं यहाँ 5-6 महीने से ले रही हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमारी बेटी मतलब पहले से बहुत अच्छा करती है। सर, आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखी? इम्प्रूवमेंट मतलब मेरी रितिका पहले मात्राएं वगैरह कुछ नहीं जानती थी, पापा भी नहीं बोलती, पापा पानी दे दो ये भी नहीं बोलती थी। तो अभी तो मतलब सब कुछ बोलती है, पापा पानी दे दो, चलो घूमने चलो,
यहाँ वहाँ हर जगह के नाम, फ्रूट्स वगैरह नाम सारे की इसको अच्छे से आ गया है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है यहाँ पे आने के लिए। और जगह भी जाते थे हम, हर जगह जाते थे, लेकिन वहाँ इतना जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होती जितना यहाँ पे आने के लिए होती है। तो इसमें क्या धन्यवाद करना चाहेंगे मैम का, मीरा साहब? मेरा मैम का तो मैं धन्यवाद करूँगा कि इतना अपने से बोलती हैं। और अदर जगह थेरेपी पे जाओ ना तो सर लोग खुद पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कराओ कि आपको ये दिया जा रहा है लेसन, आप इसको घर पे रीडिंग करा के लाना, लेकिन मैम खुद कराती हैं, खुद ही बच्चों को ट्रेन करती है। पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना डेली बेस का मैम का शेड्यूल सही है। सबसे अच्छा है कि डेली वाइज का ये, और जगह डेली वाइज नहीं है, वीकली में 2 दिन या 3 दिन ही रहता है। इस वजह से ज़्यादातर बच्चों पे असर भी पड़ता है। ग्रुप स्टडी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, अदर जगह ग्रुप स्टडी नहीं होता है, एक जगह और वीकली करते हैं एक बार, पर यहाँ पे हमेशा वीक होता है ग्रुप स्टडी। हम देख सकते हैं किस तरीके से सारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट सबको देखने को मिल रही है। अगर आपके भी नोन में कोई भी ऐसा जन है, कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्पेशल रूप से विशेष है, आप भी उनको यहाँ लाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप बात करें और एक बार आके यहाँ पे आप अपने बच्चों को थेरेपी दे ट्राई करें। पहले बहुत बेकार था, बहुत उदम गाना था, अच्छा बैठता है, हमारी बातें सुनता है, जो हम काम बोलते हैं सब करता है, सर भी बहुत कुछ कराते हैं। तो कितने दिन हो गया आपको? 3 महीने हो गए। 3 महीने। तो कितने महीने का कोर्स है? अभी कोर्स का कुछ नहीं पता क्योंकि हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। बड़ा हो गया पहले से। तो क्या कहेंगे इसके एक उम्मीद के बारे में? बहुत अच्छा स्कूल है, शायद पहले पता होता तो हमारा बच्चा शायद जल्दी ठीक हो जाता। अच्छा, तो आपको पता नहीं था? हमें पता ही नहीं था इसको परेशानी क्या है, इसीलिए तो हम चाहते हैं हमारे जैसे माँ बाप को सबको पता चले हमारे बच्चे को क्या परेशानी है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ स्कूल के बारे में सबको पता चले और इस स्कूल के बारे में पता चले हमारे बच्चे को ऑटिज़म है और वो ठीक हो सकता है। नहीं तो बच्चों को लोग बहुत पागल बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बच्चा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन हमें पता है हमारे बच्चों को परेशानी क्या है, वो ठीक हो जाएगा। पहले तो सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं और हमारे बच्चे सारे खुश हो रहे हैं। जो बच्चे बैठ नहीं पाते थे, जो खड़े होने में जिनको दिक्कत थी, आज उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, उन बच्चों ने परफॉर्म किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं और हमें क्या चाहिए, बस ऐसे ही हम सब मोटिवेशन के साथ काम करते रहें और बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके ताकि वो सोसाइटी में जाके एक अच्छा जीवन जी सके। कोई भी उन्हें ये ना कहे कि ये किसी से अलग है, वो एक शाइनिंग स्टार है, बस उनको थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आगे जाके वो शाइन करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का और साथ साथ हमारे सेंटर का। और हम सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर हमारे साथ दे और आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप लोग भी हमसे जुड़िए और इन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपका बहुत 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 ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग होगी। और यही मेरी कामना है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।